जिन्होंने भगवान राम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति एक भव्य बाइक रैली निकालने का जो सफल आयोजन किया, उसके लिए अपने ग्राम सभा वासियों को बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये तो हम सब लोग सनातनी हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। साथियों, हिंदुस्तान की मिट्टी जो हर गली, हर गांव में, हर कूचे में, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं एक आपको जब निकलेंगे हिंदुस्तान के गांव में घुसकर, हर गली में आपको एक मंदिर दिखेगा, हर चौराहे पर एक मंदिर दिखेगा, हर कस्बे में एक मंदिर दिखेगा। तो साथियों, ये सनातनियों की आस्था का ही प्रतीक है। चाहे साथियों कितने भी विदेशी आक्रांता आए हो, लेकिन हमारी सनातन धर्म की परंपरा को, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सके। साथियों, हमारी आस्था कम नहीं पड़ी। जितना ही आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उतनी ही साथियों हमारी आस्था बढ़ती चली गई। साथियों, देश हिंदुस्तान कोई आज का देश नहीं है। जब साथियों उदय हुआ इस धरती का, और धरती पे जब मानव जीवन का उदय हुआ, तब से साथियों सनातन धर्म है। बाकी तो साथियों अपनों ने देखा कि कोई मुस्लिम बना तो उसकी एक ईसा है कि उसकी सन में बना, कोई 700 पूर्व कोई बना, कोई 800 पूर्व बना, कोई 1000-1500 वर्ष पूर्व अपने धर्म बनाए। बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, सिख धर्म बना, ईसाई धर्म बना, इस्लाम धर्म बना। लेकिन साथियों, सनातन धर्म आदिकाल से था और अनंत काल तक जाएगा। ऐसे साथियों हम लोगों ने जन्म लिया ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में, जहाँ पर कण कण में भगवान बसते हैं, हर जल जल में माता बहती है और हर जगह सनातन का विश्वास बहता है। साथियों, जब राजा हुआ करते थे, जब हिंदुस्तान में सिर्फ राजा ही राजा हुआ करते थे, सिर्फ सनातनी राजा थे, तो साथियों एक युद्ध की एक सीमाएं होती थी। आपने पढ़ा होगा, रामायण भी पढ़ी, गीता भी पढ़ी, अब पढ़ी और सुनी और देखी भी है रंगमंच के माध्यम से। जब साथियों हम लोग देखते थे तो एक नियम होता था कि युद्ध जब चालू हुआ तो शंखनाद हुआ, और जब सूर्यास्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। फिर अगले दिन वही प्रक्रिया चलती थी। और इस तरीके से जब युद्ध होते थे तो राजा महाराजा ये नहीं करते थे कि हम कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो किसी खेत से निकाल दें अपने वाहनों को, किसी के घर रौंद दें अपने वाहनों से। ऐसा साथियों नहीं होता था। ना कोई माता और बहन पर कोई बुरी नजर डालता था, और ना बूढ़ों बच्चों को कोई परेशान करता था, प्रताड़ित करता था। लेकिन साथियों, जब हिंदुस्तान में जब विदेशी आक्रांता आए, विदेशी आक्रांता का मतलब ये मुगल औरंगजेब टाइप के जब लोग आए, तो साथियों उन्होंने नियमों की ताकि धज्जियां उड़ा दी। तभी साथियों शुरू हो गया पतन था कि जानते थे कि हम जिस गांव में, जिस प्रदेश में पहुंचेंगे, हम मंदिरों को उजाड़ेंगे, उनकी आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो साथियों ये परेशान होकर हमारा धर्म कबूल करेंगे। लेकिन उनको साथियों ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में हर घर में बजरंगबली है, हर घर में राम है, हर घर में शिव जी हैं। इसलिए साथियों हमारी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हम लोग जब पहुंचते हैं कि वोट मांगने के लिए निकलते हैं या धन ध्वजा के लिए निकलते हैं, तो साथियों जानते हैं कि हमारा व्यक्ति एक पीड़ित था और उस पीड़ित व्यक्ति के साथ में है। जब 550 वर्षों बाद भगवान राम का जब मंदिर बना, तो साथियों उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के बाहर में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों के मन में भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा थी, वो साथियों श्रद्धा ऐसी वैसी नहीं थी। जब 140 करोड़ देशवासियों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया और 25 करोड़ की जनता ने आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद दिया, तो साथियों भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। और साथियों उसी निर्माण के कारण आज हम सब कितनी भव्य और दिव्य दीपावली अयोध्या जी में मनाई जाती है, उसका उदाहरण आज गांव गांव में देखने को मिलता है। हम सब चाहते हैं साथियों कि इसी तरीके से राम राज्य की स्थापना होती रहे, देश सोने की चिड़िया कहलाता रहे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षित बाइक रैली निकालिए और अच्छी बाइक रैली निकालिए, व्यवस्थित बाइक रैली निकालिए और गांव गांव में जन जन तक सनातन को पहुंचाने कार्य करेंगे। ऐसी अपेक्षा विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।